विजयनगर गांव में दिव्या अपनी मां कमला के साथ रहती थी। पति की मृत्यु के बाद कमला ही अपनी बच्ची का ध्यान रखती थी। फल सब्जियां बेचकर गुजारा कर रही थी जैसे तैसे। वही दिव्या भी बहुत ही स्मार्ट बच्ची थी। वह दौड़ भाग प्रतियोगिता में भाग लेना चाहती थी और वह हर दिन जब उसकी माँ सब्जी बेच रही होती थी, दौड़ प्रतियोगिता की प्रैक्टिस करती रहती थी। माँ, मुझे एक जोड़ी जूते खरीद दो ना। अब जूतों की क्या जरूरत है तुम्हें? प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए नए जूते लेने होंगे, ये वाले फटे हुए हैं। अरे दिव्या, हम जैसे लोग प्रतियोगिताओं में हिस्सा नहीं लेते। हम गरीब घर के लोग हैं। हमारे लिए दाल रोटी चलाना ही बहुत मुश्किल का काम है। तो नए जूते की बात कैसे कर सकती हो तुम? उदास दिव्या एक और जाकर बैठ गई। अगर ऐसा ही है तो ठीक है, मुझे नए जूते नहीं चाहिए। मैं इन्हीं जूतों के साथ प्रैक्टिस करूंगी। दिव्या को नंगे पैर दौड़ लगाते देख गांव वाले उसका मजाक उड़ाने लगे। क्योंकि वह गरीब थी, इसलिए गांव वाले ये सोच ही नहीं सकते थे कि वह प्रतियोगिता में भाग लेगी। अरे भाई, देखो देखो, हमारे गांव की पीटी उषा दौड़ रही है। देखो कैसे भाग रही है, और वो भी बिना जूतों के। दिव्या ने गांव वालों की सारी बातें सुन ली और उसे अच्छा नहीं लगा, लेकिन वह अभ्यास कर रही थी। बिना किसी परेशानी के वह दौड़ने की प्रैक्टिस करती रही, पर अचानक उसके पैर में एक पत्थर आके चुभा और उसे चोट लग गई। उसे खून बहने लगा। वह अपनी वापस माँ के पास गई। अरे अरे, क्या हुआ मेरी बच्ची को? कुछ नहीं माँ, बस वो बिना जूतों के प्रैक्टिस कर रही थी तो पत्थर चुभ गया, इसीलिए चोट लगी। अरे तुम्हें समझ नहीं आती? एक बार समझा दिया तो तुम समझ लो ना। ये प्रतियोगिता हमारे बस की बात नहीं। अरे माँ, मुझे ये तो बताओ कि इसमें गलत क्या है? तुम मुझसे बहस मत करो। गांव वाले क्या सोचते होंगे? घर में खाना नहीं और बच्ची को दौड़ने की पड़ी है। बस कल से तुम मेरे साथ मेरे काम में हाथ बटाओ। छोड़ दो ये दौड़ना भागना, ये तुम्हारे बस की बात नहीं। माँ की बातें सुनकर दिव्या उदास हो गई। उसने कुछ जवाब नहीं दिया और अगले दिन माँ की मदद करने के लिए उसी की दुकान पर जाने लगी। माँ का हाथ बटाने लगी, फल सब्जियां बेचने लगी। पर जैसे ही माँ का ध्यान उससे हटा, उसने सोचा कि उसे प्रैक्टिस जारी रखनी चाहिए, और वो भी माँ को बिना बताए। दिव्या दिन भर उदास रही और घर जाकर भी रात को सो नहीं पाई। उसे नींद नहीं आई। जैसे ही उसने देखा कि उसकी माँ गहरी नींद में है, उसे लगा यही उचित समय है प्रैक्टिस करने का। इसीलिए वह चुपके से उठी और प्रैक्टिस करने के लिए जाने लगी। सुबह उठकर प्रैक्टिस करने का ये तरीका उसे बहुत अच्छा लगा। अब वह रोज इसी समय प्रैक्टिस करने लगी। माँ सोती रहती और बिटिया प्रैक्टिस करती। कुछ दिनों में ही अंतर्राज्यीय दौड़ प्रतियोगिता होने वाली थी। उसने अपनी माँ को बिना बताए उसके लिए आवेदन दे दिया। जिस दिन उसे भाग लेना था, वह अपनी माँ से पूछती रही, लेकिन उसे लगा कि अपनी माँ को बिना बताए जाने में उसकी भलाई है, क्योंकि पता लगाने पर माँ उसे नहीं भेजेगी। अगले दिन वह जल्दी उठ गई और जो उसने पैसे बचाए थे उसे लिया और प्रतियोगिता में जाने के लिए तैयार हो गई। माँ, मुझे माफ करना, मैं आपको बिना बताए जा रही हूँ। दिव्या को घर में ना पाकर कमला उठकर परेशान हो गई। वह डर गई कि बच्ची आखिर गई तो गई कहाँ। दिव्या मौके पर पहुंची और प्रतियोगिता में शामिल हुई। वह अकेली लड़की थी जिसके पास जूते नहीं थे, पर उसने हार नहीं मानी। बिना जूतों के ही नंगे पैर वह दौड़ प्रतियोगिता में दौड़ती रही, बिना डरे, बेखौफ। और जैसे ही वह स्टॉप लाइन के पास आई, उसे दूसरी लड़की ने धक्का दे दिया। वह गिर पड़ी, पर उसने हिम्मत नहीं छोड़ी और तुरंत उठकर फिर से भागने लगी। और ये क्या, वह तो विनर निकली, नंबर 1। स्वर्ण पदक उसने जीत लिया था। लोग उसकी तारीफों के पुल बांध रहे थे और अब उसे अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए चुना भी गया। पूरे गांव वालों को अब उसकी प्रतियोगिता के बारे में पता लग गया। विजयी होकर जब वह घर लौटी तो लोग हैरान हो गए। उसकी माँ बहुत खुश हुई।
मुझे माफ कर देना बेटा, पर आज जो तुमने किया मैं उससे बहुत खुश हूँ। तुमने मेरा नाम रोशन कर दिया। थैंक यू माँ। गांव के सभी लोगों ने उसकी सराहना की और अपनी बच्ची की तारीफें सुनकर माँ बहुत खुश हुई। कमला और दिव्या को लोग दूर दूर तक पहचानने लगे और दिव्या भी अपनी माँ के साथ बहुत खुशी खुशी रहने लगी। राजेश और कमला एक छोटे से गांव में अपनी बेटी राम्या के साथ रहते थे। वे बहुत खुश रहते थे, अपनी बेटी की बहुत खुशी से देखभाल करते थे। अचानक कमला बीमार हो गई और उसका निधन हो गया। राम्या इतनी अकेली हो गई कि राजेश ने दूसरी शादी कर ली और उसे घर ले आया। राम्या, ये तुम्हारी नई माँ है। लकी अब यही तुम्हारी माँ है। तुम्हारा ध्यान रखेगी, तुम्हारा ख्याल रखेगी जैसे तुम्हारी माँ करती थी। आप फिक्र मत कीजिए जी, मैं इसका अपनी जान से ज्यादा ध्यान रखूंगी। जैसे तैसे दिन बीत रहे थे। एक दिन लकी अपने भाई महेश को घर ले आई। सुनिए जी, मेरे अलावा मेरे भाई का कोई नहीं है। अब यह भी हमारे साथ ही रहेगा। आप बुरा ना माने ना। हाँ हाँ, कोई बात नहीं, इसे अपना ही घर समझो। ऐसा कहकर राजेश बाहर चला गया। देखो भैया, अब हम दोनों मिलकर इस लड़की से छुटकारा पा लेंगे और ये सारा घर हम दोनों का हो जाएगा। हाँ हाँ, तुम फिक्र मत करो, जल्दी उस लड़की से छुटकारा पा लेंगे। राम्या घर के अंदर आ रही थी। कहाँ थी तुम दिन भर? कहाँ से आ रही हो? माँ, मैं ट्यूशन पढ़ने गई थी। बहुत हो गई पढ़ाई, अब जाओ अंदर जाके घर का सारा काम करो। सारे घर की सफाई करनी है, कपड़े धोने हैं, बर्तन धोने हैं। मैं अकेले कुछ नहीं कर सकती। राम्या अपनी नई माँ से तंग आ चुकी थी। उसके बुरे व्यवहार के बारे में अपने पिता को बताना चाहती थी। अपनी माँ के दिए गए टॉर्चर से वह इतना परेशान हो चुकी थी कि उसने घर छोड़ने का फैसला कर लिया। आए दिन अपनी माँ से डांट खाती रहती थी, इसीलिए वह घर छोड़कर चली गई। माँ, तू मेरे को ऐसे क्यों कर रही हो, बताओ। मैं तुम्हारा बोझ और नहीं सह सकती। तुम चली जाओ इस घर से। तुम हमारे लिए एक कांटा हो। जाओ इस घर से, छोड़कर चली जाओ। हमारा पीछा छोड़ो और हमें खुशी खुशी रहने दो। डर के मारे राम्या अपने कमरे में गई और अपनी असली माँ की फोटो को गले लगाकर रोने लगी। माँ, मेरी क्या हालत हो गई है, देखो ना माँ। तुम मुझे छोड़कर क्यों चली गई? आत्महत्या करने की कोशिश के लिए राम्या ने पास रखा चाकू उठाया और अपने को मारने की कोशिश करने लगी। अचानक कमला की आत्मा आई और बोली, राम्या, क्या हुआ बेटा? राम्या अपनी माँ को देखकर खुशी से झूम उठी। मुझे भी अपने साथ ले चलो माँ, मैं यहाँ नहीं रह सकती। मुझे भी ले चलो, मेरी हालत बहुत खराब है माँ। बेटा, तुम दुखी मत हो, मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगी। तुम्हें कोई परेशान नहीं करेगा। तुम बहुत ध्यान से रहोगी। अपनी माँ के किए हुए वादे से राम्या को कुछ आश्वासन मिला। वह बहुत खुश हुई। अगले दिन लकी के जाते ही राजेश काम पर चला गया और लकी के भाई राम्या के कमरे में गए। कमला वहाँ एक कोने में छुपी हुई थी। अरे कब तक पड़ी रहेगी महारानी? उठ जा, अब कुछ काम भी कर ले। मुझे पढ़ाई करनी है, तुम घर का काम कर लो। तेरी इतनी हिम्मत, मुझे उल्टे जवाब दे रही है। रुक, मैं बताती हूँ तुझे। लकी ने जैसे ही राम्या को पीटने की कोशिश करी, कमला की आत्मा ने उसे बचा लिया। उसने तुरंत ही लकी और उसके भाई को पीटना शुरू किया और उन दोनों को एक सबक सिखाया। कमला की आत्मा के डर से दोनों घर छोड़कर भाग गए। उस दिन से राम्या अब बेखौफ रहने लगी।
अपने घर में अपने पिता के साथ खुशी खुशी।